अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। आज की जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन के बारे में। मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि सनस्क्रीन एक्चुअली होता क्या है, सनस्क्रीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, अगर हम सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो क्या होता है, और ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो सनस्क्रीन अच्छे सनस्क्रीन में जो नहीं शामिल होने चाहिए, कितना हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए और हमें कब कब लगाना चाहिए। आज सारी बातें इस वीडियो में होंगी। तो ये कंप्लीट जो है इंफॉर्मेटिव जो है ना पैकेज आप लोगों के सामने मैं आज पेश करूँगी सनस्क्रीन के बारे में, और बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट बातें जो किसी को नहीं पता, जो ज़्यादातर मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता, वो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी सनस्क्रीन के हवाले से। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ रहिए और फिर सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि मैं कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो ये सारी बातें आज होंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्टार्ट से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ सनस्क्रीन और सन ब्लॉक। मैं बहुत ही आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाऊंगी, बताऊंगी, ताकि आराम से अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, सनस्क्रीन या फिर सन ब्लॉक हमारे स्किन के लिए एक बैरियर का काम करते हैं। ठीक है, जब हम सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं और जब सूरज की ख़तरनाक शुआएं यूवी रेज़ हमारे फेस पर हम पर पड़ती हैं तो क्या होता है, जो सनस्क्रीन होता है या तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर उसको रिफ्लेक्ट कर लेगा, लेकिन हमारी स्किन तक वो हरगिज़ भी पहुंचने नहीं देता। ठीक है, तो ये काम होता है सनस्क्रीन का। और अगर हम सनस्क्रीन अप्लाई ना करें तो जो ख़तरनाक शुआएं हैं सन की वो हमारी स्किन को डैमेज भी करती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि सनस्क्रीन किस किस फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये लोशन की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, ये क्रीम की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, स्प्रे की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, स्टिक और पाउडर की फॉर्म में भी ये मिल जाता है आराम से। ठीक है, मैंने अब तक जो इस्तेमाल किए हैं अपनी जो है ना रूटीन में, मैं या तो क्रीम की फॉर्म में अप्लाई किए या फिर मैंने जो है ना लोशन की फॉर्म में अप्लाई किया है। ठीक है, दो तरह की सनस्क्रीन होती है, एक होती है केमिकल सनस्क्रीन, ठीक है, और एक होती है फिज़िकल सनस्क्रीन। ठीक है, केमिकल सनस्क्रीन जो है हमारे अब काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन उससे हमारी जो आजकल जितनी जो रिसर्च हो रही है उसमें पता चल रहा है कि उससे जो है ना स्किन की जो बीमारी हैं, ख़ासतौर पर कैंसर, वो बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो इसलिए केमिकल सनस्क्रीन को जो नहीं है लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ख़तरनाक इंग्रेडिएंट भी होते हैं। इफेक्टिव होता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है स्किन के अंदर, लेकिन जैसे जैसे हम जब यूज़ करते रहेंगे तो वो हमारी स्किन के लिए हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। केमिकल सनस्क्रीन में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होते। ठीक है, तो उनमें से जो है दो ऐसे हैं, एक है ऑक्सीबेंजोन और दूसरा है ऑक्शन ऑक्सेट। ठीक है, तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होते। अगर आप लोग सनस्क्रीन देखें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है शामिल हैं, तो हमें ये हर किस भी नहीं, और कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें लेने चाहिए। बात करते हैं फिज़िकल सनस्क्रीन के बारे में। ठीक है, जैसे कि केमिकल सनस्क्रीन का मैंने आप लोगों को बताया कि वो जल्दी वर्क करती है, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन पर, लेकिन जो फिज़िकल सनस्क्रीन होती है वो थोड़ी देर में एब्जॉर्ब होती है। कहीं जाने से पहले हमें 15 से 20 मिनट को लगा कर रखना पड़ता है। जब वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन के अंदर तब हम निकल सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, इसके अंदर मिनरल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड, ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो लाजमी एक अच्छे सनस्क्रीन में, अच्छे फिज़िकल सनस्क्रीन में होने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही UVA और UVB रेज से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये एक जो है ना स्किन को ब्लॉक कर देते हैं। फिज़िकल सनस्क्रीन जो है जिसमें दोनों ये इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये क्या करते हैं, स्किन को ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर इस तक जो है ना वो रेज नहीं पहुँचती। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फिज़िकल सनस्क्रीन। और इसके अलावा फिज़िकल सनस्क्रीन को हमें मॉइस्चराइज़र के बाद लगाना चाहिए और फाउंडेशन से पहले लगाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि इसको कब कब लगाना चाहिए। बात करते हैं थोड़ा सा UV रेज़ के बारे में बताऊंगी आप लोगों को। UV रेज़ दो तरह की होती है, UVA और UVB। ठीक है, UVA रेज़ जो होती है वो इंतहा ज़्यादा ख़तरनाक होती है। वो हमारी स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसको एपिडर्मिस भी कहा जाता है, उसके अंदर पेनिट्रेट करती है और सत्यानाश कर देती है हमारी स्किन का। ठीक है, तो स्किन हमारी सैग कर जाती है, प्रीमेच्योर एजिंग हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन हमें हो जाता है। ठीक है, स्किन के अंदर जिस स्किन की हवा जितनी भी डिजीज़ हैं, खासतौर पर स्किन कैंसर, वो इसी रेस की वजह से होता है। तो इसे ना सिर्फ हमें घर से बाहर निकलते हुए लगाना चाहिए, बल्कि घर के अंदर भी रहते हुए लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये घरों के अंदर भी पेनिट्रेट करती है
और हमारी स्किन को ख़राब करती है। ठीक है, अब बात करते हैं यूवीबी रेस की। ठीक है, यूवीबी रेस हमें क्या करती है, हमारा जो स्किन टैन होता है, हमारी स्किन बर्न कर जाती है। ठीक है, रेड होने के बाद फिर येलो हो जाती है, फिर ब्लैक हो जाती है, वो इसी रेस की वजह से, यूवीबी रेस की वजह से होती है। अब बात करते हैं कि सनस्क्रीन लेते हुए जो नहीं हमें क्या क्या और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सही है, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि उसके अंदर जो है जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड है कि नहीं है। ये दोनों चीज़ें लाजमी, ये दोनों मिनरल्स लाजमी उसके अंदर होने ही चाहिए। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ होनी चाहिए, उसके अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ठीक है, उससे क्या होता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ये दोनों UVA और UVB से ये फाइट करेगा। ये सनस्क्रीन दोनों UVA और UVB से फाइट करेगा। और क्या होना चाहिए, SPF 30 या फिर 50, ये ज़रूरी है। 30 या फिर 50 दोनों होना चाहिए इसके अंदर, या तो SPF 30 हो या फिर SPF 50 हो। सही है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इतना। सही, 30 भी इतना ही काम करता है, 50 भी उतना ही काम करता है, तो ये दोनों चीज़ें भी होनी चाहिए। और दो हार्मफुल जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताया, ऑक्सीबेंजोन और दूसरा है ऑक्शन ऑक्जेट, ये दोनों इंग्रेडिएंट्स एक अच्छे सनस्क्रीन में नहीं होना चाहिए। सही है जी। अब बात करते हैं कि हमें सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए। सनस्क्रीन हमें इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि हमारी स्किन जो है वो कैंसर से बची रहे। ठीक है, प्री मेच्योर होने से बची रहे, डार्क स्पॉट्स ना हो हमारे फेस पर, सैग ना करे। ठीक है, रिंकल्स ना पड़े इसके ऊपर, और जो दूसरी बीमारी है, जो स्किन की बीमारी है, वो हमें ना हो। तो इसलिए हमें सनस्क्रीन हमें ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है, अब करते हैं कि हमें ये कब कब लगाना चाहिए। एवरी सिंगल डे हमने ये सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। ठीक है, हर मौसम में हमें ये सनस्क्रीन लगाना है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, हमें लगाना है सनस्क्रीन। चाहे हमें सन नज़र आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, हमें लाजमी सनस्क्रीन लगाना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें सूरज नहीं नजर आता, लेकिन उसकी रेज जो है हम पर पड़ रही होती है, हमें नहीं पता चलता। हम सोच रहे थे कि यार आज तो धूप नहीं है, हमें नहीं लगाना चाहिए था, ये क्यों लगा लिया हमने, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे धूप हो या ना हो, आपने घर से कदम निकाल लिया, इवन घर के अंदर भी रहकर, घर के अंदर भी, अनटिल अनलेस आप लोग कोई एक बहुत ही कोई ब्लैक बॉक्स में ना रहते हो जहाँ पे ये जो रेज है ये बिल्कुल भी ना पहुँचती हो। ठीक है, तब आपने नहीं लगाना। वैसे आपने हर हाल में आप लोगों ने सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सनस्क्रीन है वो कितना लगाना चाहिए। ठीक है, पूरी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो 1 आउंस के बराबर है। ठीक है, हमें 1 आउंस तो तकरीबन लगाने, इससे कम लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अब मैं चलते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा लगाती हूँ सनस्क्रीन। ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ठीक है, और मैं ये इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को क्योंकि मैं ये खुद अप्लाई करती हूँ, ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। ठीक है, ये मैं लगा रही हूँ हॉलीवुड स्टाइल, हर्बल हॉलीवुड स्टाइल है, और ये है ऑर्गेनिक एलो वाइट SPF 30 सन ब्लॉक। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। और इसके अंदर जो आप लोगों को चीज़ें नज़र आ रही होंगी वो आप लोग देख लें। बहुत जो है बारीक लिखा हुआ है इसके अंदर, मुझे नज़र नहीं आ रहा, बहुत ही ठीक है। इसके अंदर जो है टाइटेनियम ऑक्साइड है, इसके अंदर जिंक ऑक्साइड है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ठीक है, और ये पैराबेन फ्री भी है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, लॉन्ग लास्टिंग है, नॉन स्टिकी है और नेचुरल भी है। ठीक है, तो ये क्वालिटीज़ हैं इस सनस्क्रीन के अंदर। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि ये इत्तेफाक से जो है वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता, क्योंकि अक्सर शिकायत होती है कि जो नहीं है सनस्क्रीन लगाने के बाद बिल्कुल हमारा जो फेस है वो एक भूत जैसा हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद फेस हमारा वाइट कास्ट जो छोड़ देता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, ये जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है। इसको करते रहेंगे तो ये एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूँ, ये सनस्क्रीन है। इसको एब्जॉर्ब मैं थोड़ा सा मसाज करती रहूँगी तो ये इसके अंदर जिल्द के अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। क्योंकि जिस सनस्क्रीन में जो है ना जिंक ऑक्साइड होता है वो वाइट कास्ट छोड़ता है, लेकिन आजकल जो ब्रांड्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो इस पर ध्यान दे रही हैं कि ऐसा ना हो। ये आप लोग देख सकते हैं, देखें ये मैं मसाज करती रही और मेरे स्किन के अंदर जो है ना ये चला गया है। ठीक है, और मैं करूँगी थोड़ा सा तो ये और हो जाएगा। ठीक है,
ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये तकरीबन मेरे जो दोनों हाथ हैं वो मेरे एक जैसे ही लग रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये देख लो सही है। तो ये इतना कोई ज़्यादा वाइट जो है ना कास्ट नहीं छोड़ता फेस के ऊपर, ये देखिए। ठीक है, ये मैंने अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया स्किन के अंदर। ठीक है, तो ये है, दोबारा से दिखा देती हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो सारी खुसूसियात हैं जो एक अच्छे सनस्क्रीन के अंदर होनी चाहिए लाजमी। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ मेरी ID आ रही है नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।